ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण है। आज इन्होंने केसरगंज में काफिले के दौरान अपने काफिले से 4 लोगों को रौंद डाला। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, लेकिन ये खबर आपको कहीं नहीं दिखाई जाएगी सिवाय सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। सोचिए किस तरीके से ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए गए कि महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण किया गया और इनके बेटे करण भूषण पर आज इस तरीके से अपने काफिले से 4 लोगों को रौंद डाला, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अभी भी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सांसें गिर रहे हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है, क्या किसी भी रैली में जाने की इतनी जल्दी थी कि आप किसी की भी जान ले सकते हैं? सोचिए, इसे सत्ता का गुरूर कहें, जाति का गुरूर कहें या पार्टी का गुरूर कहें, सोचिए भारतीय जनता पार्टी लगातार फंसती हुई दिखाई दे रही है। ब्रजभूषण को साइड हटाकर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया गया, जबकि की गिरफ्तारी करवानी चाहिए थी। सोचिए, ब्रजभूषण पर आरोप लगाए गए, न आरोपों की जांच हो पाई, न आरोपों पर सरकार ने एक ट्वीट तक किया, बल्कि उनको साइड कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की काम की और उनके बेटे करण भूषण को मैदान में उतारा। लेकिन सोचिए, सत्ता में चूर करण भूषण ने कैसे अपने काफिले के दौरान लोगों की जानें ले ली। सोचिए, उनके काफिले पर क्या काफिले को इतनी तेजी से ले जाने की क्या जल्दी थी कि इंसान की जान से भी ज्यादा बढ़कर ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण का काफिला हो गया? क्या किसी रैली में जाने की इतनी जल्दी थी? तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह के पुत्र केसरगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ी ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन प्रशासन मौन है, बेबस है। सोचिए, जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार विकास की गारंटी देती है, देश के प्रधानमंत्री तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप विपक्षी नेताओं पर लगाते हैं, लेकिन सोचिए कैसे ही उनकी पार्टी के होने वाले सांसद जो हैं वो जनता के ऊपर अपने काफिले की गाड़ियां तक चढ़ा दे रहे हैं। इस पर कोई पत्रकार नहीं बोलेगा, इस पर देश के प्रधानमंत्री भी भावुक नहीं होंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र करण भूषण सिंह को केसरगंज लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनके काफिले की गाड़ी ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की गंभीर रूप से मौत हो गई और 2 लोगों की गंभीर हालत है। प्रशासन से सख्त कदम उठाने चाहिए और आप सबसे निवेदन है कि इनको कोई डिफेंड मत करना। सोचिए, जिस तरीके से रेसलर खिलाड़ियों की आरोपों के बाद ब्रजभूषण का बचाव होने लगा था, उसी तरीके से ब्रजभूषण के बाद अब करण भूषण को भी बचाने का काम किया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र केसरगंज के लोकसभा उम्मीदवार करण भूषण के काफिले की गाड़ी 4 लोगों को कुचल कर आगे बढ़ गई। इसके साथ साथ ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने काफिले की गाड़ी से 4 लोगों को रौंद दिया, 2 की मौके पर मौत हो गई, लेकिन प्रशासन मौन, सब लाचार देख रहा है। आर्टिकल 19 ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, फॉर्च्यूनर SUV UP 32 HW 1800, जिस पर पुलिस स्कॉट लिखा हुआ है। ये गाड़ी ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह के 10 गाड़ियों के काफिलों में थी। काफिला तेज रफ्तार से निकल रहा था। इस गाड़ी ने 4 लोगों को कुचला है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बीजेपी ने ब्रजभूषण की जगह करण भूषण को सांसदी का टिकट दिया है। मृतक रेहान की मां ने पुलिस को बताया कि उनका भतीजा शहजाद बाइक से रेहान को दवा दिलवाने के लिए जा रहा था। रास्ते में छतई पूर्वा के पास गाड़ी ने बाइक से टक्कर मार दी और एक महिला सीता देवी बुरी तरह से घायल हो गई हैं। सोचिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या आपको कुर्सी बचाने की इतनी जल्दी है कि आप जनता पर सरेआम अपनी काफिले से हमला करेंगे, अपने काफिलों से गाड़ियां चढ़ाने का काम करेंगे? भारत की राजनीति में बहन कुमारी मायावती जी ही एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो अपने शासन काल में गलती करने पर अपने मौजूद सांसद को भी नहीं छोड़ा, उनको जेल भेजने का काम किया। बीजेपी वाले अपने सांसद ब्रजभूषण के डर की वजह से टिकट कटवाते नहीं, उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया जाता है। बहन जी ने अपने शासनकाल में एक बड़ा फैसला लेते हुए राजा भैया को जेल में डाल दिया था, उनको छुड़ाने का काम सपा सरकार ने काम किया। हम सबको बहन जी पर गर्व है। तो आज जिस तरीके से केसरगंज में घटना हुई, सोचिए कितनी दर्दनाक घटना है।
आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती को याद किया जा रहा है, उनके लॉ एंड ऑर्डर को याद किया जा रहा है। और सोचिए किसी भी गलती पर वो अपने भतीजे को भी नहीं छोड़ती हैं, कैसे उनको पार्टी से पद से हटा देती हैं। लेकिन वही ब्रजभूषण को भारतीय जनता पार्टी उनको उनके बजाय उनके बेटे को टिकट देने का काम करती है। भाजपाई द्वारा निर्दोषों को रौंदने का सिलसिला बस्तूर जारी है। केसरगंज के भाजपा प्रत्याशी और पहलवान बेटियों के साथ हैवानियत करने वाला ब्रजभूषण का बेटा करण भूषण सिंह ने 2 बच्चों की जान लेकर अपना दबदबा दिखाया। भाजपाइयों के दबदबे का मतलब यौन उत्पीड़न, भाजपाइयों के दबदबे का मतलब गाड़ियों से बच्चों को रौंद डालना, उनकी जान ले लेना। ऐसे दबदबे से मोदी को मजबूती मिलती है, अपराधियों और बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है। मोदी को चाहिए थे 400 पार। क्या यही है विकसित भारत जिसका सपना देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं? कुछ इस तरह काफिले लेकर निकले थे ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह। दबदबा के चक्कर में काफिले में 20-30 गाड़ियां होती थी। वीडियो बीते 11 अप्रैल का। इस मामले में आचार संहिता का उल्लंघन करने पे मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन लश्कर में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब 2 युवकों की जान चली गई। ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह की काफिले की गाड़ी में चपेट में आकर 2 लड़कों की मौत हो गई। बीजेपी ने ब्रजभूषण की जगह करण भूषण को संसदीय का टिकट दिया। सोचिए किस तरीके से भाजपा जो है वो अपने वोट बैंक की राजनीति करती है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो एक आरोपी शख्स के बेटे को टिकट दे देती है। यूपी गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले की फॉर्च्यूनर से 2 लड़कों की मौत का मामला सामने आया। पुलिस ने फॉर्च्यूनर ड्राइवर लवकुश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। आईपीसी सेक्शन 304A 427 27/9 184 में FIR दर्ज हुई है। सोचिए आप एक ड्राइवर पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि आपको आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए करण भूषण पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और किस तरीके से काफिले को इतनी तेजी से ले जाने की जरूरत क्या थी, जहां पर स्थानीय लोग जो है वो सड़कों पर हैं। सोचिए किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई। कैसे कह दे कि मोदी कसूरवार नहीं, कातिल तो है चाहे हाथ में तलवार नहीं। कितनों की जिंदगी यूं ही तबाह कर दी, फिर कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं। काफिला भले ही ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण का हो, लेकिन जिम्मेदार मोदी भी है। अगर मोदी सरकार ने ब्रजभूषण पर शिकंजा कसा होता तो आज करण भूषण का दबदबा 4 लोगों की इस तरीके से गंभीर हालत नहीं करता, जिसमें से 2 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा कौन सा प्रचार की जल्दी थी कि लोगों को रौंद के जाना पड़ रहा है? केसरगंज से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल एक गाड़ी ने टक्कर से 2 लोगों की मौत कर दी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का विकास? जो काफिला जो है वो मौत के दौरान भी नहीं रुका और सोचिए उल्टा फॉर्च्यूनर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। गोंडा में करण भूषण सिंह के काफिले ने युवक को कुचल दिया। 2 युवक मौके पर बेमौत मारे गए, एक गंभीर रूप से घायल है। करण भूषण 10 गाड़ियों के काफिले के साथ तेजी रफ्तार से गुजर रहा था। उसके साथ गाड़ियों में शामिल होने वाले पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ था। सोचिए कैसे प्रशासन जो है बेकसूर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दबदबा भैया की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। केसरगंज से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, लोगों की मौत और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोचिए किस तरीके से आरोपी जो है वो फरार हो गया है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी डंका बजा रही है विकास का। वहीं उनकी पार्टी के सांसद के बेटे जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं केसरगंज से, काफिलों के दौरान गाड़ियां चढ़ाने का काम करते हैं। इसको पार्टी का दबदबा कहा जाए, जाति का दबदबा कहा जाए, या इसको सचमुच गुंडई कहा जाए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ब्रजभूषण के बेटे पर, करण भूषण पर, लेकिन सोचिए ड्राइवर पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जबकि कानून की धज्जियां तो करण भूषण ने उड़ाई हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।